बच्ची मजदूर है, बहरून मुल्क उसका इलाज है। ठीक है, मैं मजदूरी के लिए इधर आया था, मैं दर्जियों वाला काम करता था, मशीन बेच के सब कुछ बेच के घर के इधर तक मैं दाने भी बेच के आया था। ये एजेंटों ने अभी कामा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 2.5 साल से मैं इधर ऐसे ही फिर रहा। नाज़रीन, ये खानेवाल का रिहायशी मोहम्मद जाहिद है और साथ में तस्वीर उसकी 5 से 6 साल की उम्र की जो कमसन बच्ची है, बेटी है, जो एब नॉर्मल है। ये इस बेटी के इलाज के लिए यहाँ पे उस तरह गुजर बसर नहीं हो रहा था। उसकी मेडिकेशन, उसका सारा मामला पूरा करने में नाकाम था पाकिस्तान में रहते हुए। तो किसी ने इसको कहा, 2 साल पहले की बात है, कि यार तुम सऊदी अरेबिया चले जाओ, वहाँ काम काज करोगे कि तो कम से कम इतना पैसा ज़रूर बना लोगे कि अपनी इस कमसन बच्ची का, अपनी इस नन्ही सी परी का इलाज करवा लो, उसके लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन करवा लो और शायद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजारने के काबिल हो जाए। नॉर्मल ज़िंदगी ना भी गुजार पाए तो या फिर एक जो कह लें कि एक स्पेशल चाइल्ड है, जो चीज़ें उसके लिए दरकार होती हैं, उसके लिए जो मेडिकेशन दरकार है या जो उसकी केयर दरकार है, कम से कम तुम इस काबिल हो जाओ कि सारी चीज़ें उसके लिए कर लो। लेकिन जनाब, एक एजेंट जिसकी सारी तफसीलात इन्होंने हमसे शेयर की हैं, ये जनाब बताया जाता है मुदस्सिर इंटरनेशनल। इनके ज़रिए कोई तकरीबन 2.25 साल पहले 6-6.5 लाख रुपए कर्ज लेकर, घर के दाने बेचकर, गंदम बेचकर, कोई जेवर होगा, कोई और छोटी मोटी चीज़ होगी, सारी चीज़ें बेचने के बाद ये बंदा सऊदी अरेबिया गया था। और इसको भी बताया गया था कि वेयर हाउस की जॉब होगी या फलानी जॉब होगी, इतने तुम्हें 1500-2000 रियाल तुम्हारी पर मंथ जो इसकी सैलरी होगी। लेकिन वहाँ जाकर हुआ क्या कि 3 माह बाद ही जो एजेंट था, जिसने 2 साल तक इनको जॉब लेके देने का वादा कर रखा था, जिसके पास रिटन एग्रीमेंट मौजूद था, और ये मोहम्मद आबिद नामी शख्स है, हारूनाबाद से इसका ताल्लुक़ है, इसने इनको वीज़ा लेकर दिया था। ये इसकी सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अब ये बताता है जनाब 2 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, 3 माह जो वीज़ा था वो ख़त्म हो गया, अकामा मिला नहीं। अब ये सऊदी अरेबिया में इल्लीगल तरीके से मुकीम है। इस एजेंट ने, जिसने इनको यहाँ से भेजा था, किसी किस्म की इनकी वहाँ पर हेल्प नहीं की, बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी कर कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, घर पैसे भेज रहे हैं और इन एक्चुअली ये ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। या ये जब कभी सऊदी अरेबिया छोड़ेंगे तो या वहाँ पकड़े जाएंगे, अगर सऊदी अरेबिया छोड़कर आएंगे तो पाकिस्तान आकर भी इनको 5-10 साल के लिए, जिस तरह FIA ने बैन किया हुआ है, जो एक पॉलिसी बना रखी है कि जो लोग डिपोर्ट होकर आएंगे या जो लोग वहाँ से ब्लैक लिस्ट होकर आएंगे उनका पासपोर्ट ही ब्लॉक कर देंगे, अगले 10-15 साल के बाहर जा ही नहीं सकेगा। एक तो कितना बड़ा ये अलमिया है कि एक कमसन बच्ची जिसके लिए वालिद उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए बाहर गया था, एक तो 2.25 साल से उस बच्ची का मुँह भी नहीं देखा, शक्ल भी नहीं देखी, पाकिस्तान आ ही नहीं पाया। और उसके पीछे कौन मौजूद है? उसके पीछे वो एजेंट, वो माफिया मौजूद है जो लोगों से पैसे लेकर उनको बाहर भेजता है। अब ये जनाब एक मेरे लिए एक केस सिंपथीज भी थी, छोटी सी कमसन बच्ची, अपने भी बच्चे हैं, अपनी भी बेटियां हैं, तो वही चीज़ उसकी बच्ची के चेहरे में नज़र आई। तो मैंने ये जो साहब हैं, ये मुदस्सिर इंटरनेशनल वाले जो साहब हैं, आबिद साहब, इनसे मैंने खुद रब्ता किया और रब्ता मैंने बीच में जाहिद को भी मैंने फ़ोन कॉल पे लिया और मैंने इनकी बातचीत करवाई। अब इनकी क्या बातचीत हुई है पहले ये आपको सुनवाता हूँ और फिर इसके बाद कल जो हमने एक व्लॉग किया था जिसमें जद्दा की सड़कें और पाकिस्तानी सिटीज़न के साथ जो ज़्यादती हो रही थी, इसको लेकर तो आगे चलते हैं। कई 100 मैसेजेस हमें मौसूल हुए हैं लोगों के, दर्जनों वीडियोज़ हैं, दर्जनों एग्रीमेंट्स हैं इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं, दर्जनों तस्वीर एजेंट्स की जो मुझे इनबॉक्स आई हैं, या फिर जो मिलियन प्लस व्लॉग जो लोगों ने देखा है, आप जाकर उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लें, जहां आपको दर्जनों वहाँ पे जो है तस्वीर और ट्रैवल एजेंट्स के कार्ड्स आपको नज़र आएंगे जिन्होंने लोगों के साथ ज़्यादती की और उनको बाहर भेजा। अब आबिद साहब और इसकी जाहिद की जो गुफ्तगू हुई है, एक तो प्रॉमिस है इससे जाहिद से कि ये आबिद ने जो इसके साथ ज़्यादती कर रखी है, जो भी वादा था, ये FIA में शायद मैं खुद जाऊँ, मैं खुद इसका केस यहाँ पे जो है ना इसको प्रोसीड करूँ, मैं खुद जाके वहाँ पे दरख्वास्त दूँ इनके खिलाफ़ केस के कम से कम, क्योंकि कमसन बच्ची के साथ ये एक बंदे के साथ ज़्यादती नहीं है, मुझे ये ज़्यादती उस कमसन बच्ची और जो माजूर बच्ची है उसके साथ नज़र आ रही है। जो दोनों की गुफ्तगू है, पहले ये भी सुन लें। सर जी, उनसे राब्ता किया है, सब कुछ किया, इन लोगों ने हमारी बिल्कुल बात ही नहीं सुनी। मेरा मोबाइल इनने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ। इन लोगों ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया था, भाई हम तुम लोगों को अकामा देंगे, सब कुछ देंगे। अकामा नंबर भी नहीं दिया। 3 महीनों का इधर का गवर्नमेंट का निकलता है, वो 3 महीनों का अकामा नंबर भी नहीं दिया हम लोगों को। सर ऐसी कोई बात नहीं, इतनी देर कोई बंदा नहीं रुकता कि 3 साल एक बंदे को भेजे को हो गए, वो 3 साल से सऊदी अरब में है, 3 साल के बाद वो शिकायत कर रहा है या वो FIA में जा रहे हैं। जिस बंदे को नहीं कुछ मिलता हो, 3 माह टाइम होता है, उस पर वो शिकायत करे, FIA के पास जाए। अभी मैं पाकिस्तान के लिए मुश्किल में बैठा, मैं घर कैसे आएगा मेरा भाई? चौधरी आबद ही है ना ये बात कर रहा है आपसे? जी, ये वही बात कर रहे हैं, आबिद साहब आबिद ही बात कर रहे हैं। इसका भाई है इधर सईद,
अच्छा। उसने इधर अपना ऑफिस बनाया हुआ है, इधर से वीजे भेजता है रियाद से, पाकिस्तान से बंदे उठाता है, बंदे आगे जलील होते हैं। जो मेरा वीजा है वो शिरका इत्तेहादुल बकर का है, ठीक है। मुझे काम मिला शिरका मून में, मेरे पास वो मून की फाइल भी है जिसपे मैं काम करता रहा। नाज़रीन, ये 7 से 8 मिनट की गुफ्तगू है, ये उसका थोड़ा सा पार्ट हमने आपके सामने रखा है, बाकी हमारे रिकॉर्ड में हमारे पास मौजूद है। अब ये जो जाहिद है ये मुतालबा करता है, एक तो उन दोनों का रब्ता हो गया है, रब्ता करवा दिया है और ये चीज़ें हमें भी सेंड करेगा। ये या तो इसकी दाद रसी करेंगे, नहीं करेंगे दाद रसी, या जो उसके साथ ज़्यादती हुई है उसका हर्जाना नहीं भरेंगे, जो पैसे लेकर जो कुछ हुआ, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई हमने करवानी ही करवानी है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो जाहिद है वो सिर्फ अपनी दास्तान बयान नहीं कर रहा, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर तो भरा पड़ा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तानियों को वेलकम करता है, 30 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। हमने कल भी व्लॉग में बोला था, बड़ी मेहरबानी है सऊदीज़ की कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं और हम काम काज हमारे लोगों को वहाँ जाकर मिलता है। बहुत सारे लोग वहाँ जाकर पैसा बनाया, पाकिस्तान में अच्छे घर बना लिए, बच्चों को अच्छी तालीम दे दी, मेयार ज़िंदगी बेहतर कर लिया। उस मुल्क में, उस मुल्क की पॉलिसीज़ में, उस मुल्क के लोगों में कोई मसला नहीं है, मसला हमारे लोगों में है। ये बता रहे हैं, ये जो मुदस्सिर ट्रैवल वाले, इनका एक भाई जो है रियाद में बैठा हुआ है, एक दफ्तर खोल के बैठा हुआ है, वहाँ से जाली वीज़े निकालते हैं, जाली कंपनीज बना के लोगों को बुलाकर उनको वहाँ पर जलील करते हैं। अब जो जाहिद ने हमें बताया, इसने कहा जी एक तो ओवर स्टे हो गया, 3 माह के लिए आए थे, 3 माह वो आगे कामा नहीं होता, जो भी प्रॉपर प्रोसीजर होगा। अब 2.25 साल हो गए हैं, जब भी पकड़े जाएंगे जेल हम जाएंगे, जब भी डिपोर्ट होंगे पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट हम होंगे। तो ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐसे सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। सैकड़ों तो मुझसे राब्ता कर चुके हैं, जिनके इनबॉक्स या कोई 400-500 से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स नीचे हैं, जिन्होंने सब ने इसी पर आवाज़ उठाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपनी तफसीलात उसमें शेयर कर रखी हैं। अब ये मुतालबा करते हैं जनाब हुकूमत पाकिस्तान से, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री से, वजारत दाखिला से, और बहुत सारे लोग, CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा काफ़ी जगहों पे एक्टिव हैं, अच्छा काम कर रही हैं। काफ़ी लोगों ने उनसे भी मुतालबा कर रखा है कि जी हमारी दादरसी की जाए, इस पूरे मसले को देखा जाए। ख़ुसूसन जाहिद जो है ये अपनी बच्ची की तस्वीर शेयर कर कर ये CM पंजाब से इसने रिक्वेस्ट कर रखी है कि मुझे, बल्कि कहा कि कोई ऐसा राब्ता नंबर दे दें, कोई ऐसा पोर्टल मुझे बता दें जहाँ मैं अपनी बच्ची की सारी डिटेल शेयर करूँ और फिर अपने साथ जो कुछ हुआ है और जिस मकसद के लिए मैं सऊदी अरेबिया गया था वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। तो चलें कोशिश करेंगे कि इन तक ये सारी जो इनका मामला है CM पंजाब तक भी पहुँचे और बाकी मोहसिन नकवी साहब तक भी, सालिक हुसैन साहब, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, FIA के जो लोग हैं, इमिग्रेशन के जो लोग हैं, कम अज़ कम सारा मामला के साथ। इसने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया। इन्होंने कहा जनाब कि आप लोगों को तो इस्लामाबाद के, लाहौर के, कराची के, मुल्तान के, सियालकोट के, फैसलाबाद के एयरपोर्ट से ऑफलोड कर रहे हैं, पेशावर से कर रहे हैं, कोयटा से कर रहे हैं कि जी आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये मुदस्सिर इंटरनेशनल, इनके पास भी लाइसेंस मौजूद है, नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा जनाब कोई जेवर है, एक ट्रैवल एजेंसी, इसका कार्ड भी लोगों ने नीचे शेयर कर रखा है। हाँ देखिए, हमारा किसी से ज़ाती ना कोई अनाद है, ना कोई ज़ाती मसला है। ये जो विक्टिम्स हैं उनकी दी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, उनके कमेंट्स की सूरत में। ये जेवर वाले कोई भाई हैं, ये पिंडी में हैं, इन्होंने भी ज़ाती कर रखी है। एक अबूजर साहब हैं, इनका एक बड़ी लंबी तहरीर आई है जी, एक अबूजर ट्रैवल, एक कराची की कोई कंपनी है, इसका भी आप डिटेल्स देख लें। ये सारी, एक जनाब ये है अल नाबिन, इनकी बड़ी शिकायत है। इनसे रिलेटेड जो लोग हैं कहते हैं इन्होंने तो रज के फ्रॉड कर रखा है, पिंडी में इनका कोई दफ्तर शफ्तर है और इनके बारे में लोग बात करें। एक अल मुस्तफ़ा प्लाजा 6 रोड, यहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया भेज रहे हैं, UAE से शिकायत हैं, मलेशिया से शिकायत हैं और लोग ये मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लोगों को ऑफलोड कर रहे हो भाई एयरपोर्ट से, इनके पास लाइसेंस मौजूद है, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप कह लें कि ये वो रिक्रूटर्स हैं, ये वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। उनके ये हालात हैं, वो इस तरह 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, वो लोगों को पाकिस्तान से भेजकर जो है बाहर जाकर जलील कर रहे हैं। फिर एक और साहब ने, उस पर मैं एक अलग से व्लॉग करूँगा 2 दिन बाद, एक दिलदार साहब हैं, उन्होंने वो 54 लोग जो कल जिनका तस्करा हमने किया था व्लॉग में, जिनको भेजा गया रियाद में और उनके जो कामकाज कराया गया, 3 महीने हो गए, उनको सैलरी नहीं मिली, ये उनमें से एक साहब है। उन्होंने कहा जी हम वीडियोस कुछ चाहिए, मैंने कहा मजीद भी भेजें ताकि आपका मामला भी पूरा हाईलाइट हो सके अच्छे से। अब साथ में जनाब ये मुतालबा तो आ गया कि हुकूमत कार्रवाई करे इन एजेंसीज़ के ख़िलाफ़। अब हुकूमत ने तो कार्रवाई करनी है सो करनी है, लेकिन जो लोग, जो विक्टिम्स हैं, उनको ने इतनी सारी हमें एप्लीकेशंस भी मौसूल हुई हैं, जो मुल्तान की हैं, जो कराची की हैं, जो इस्लामाबाद की हैं, जो FIA में दे रखी हैं इन ट्रैवल एजेंट्स के ख़िलाफ़, इन रिक्रूटर के ख़िलाफ़, इन कह लें कि जो लोग माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और लोगों को जलील कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जनाब एप्लीकेशन है। लेकिन वो जो हमारे यहाँ सिस्टम है या वो जो लोग हैं जो लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं, जिन्होंने 100 लोग बाहर भेजे हैं 6-6 लाख लेकर, तो 100 लोग और 6 लाख का मतलब सीधे 6 करोड़ हो गया, 6-7 करोड़ जिसने वहाँ से कमा लिए हैं। ये एक इल्ज़ाम है कि वो जब FIA या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने जाता है या कोई भी जो एप्लीकेशन जाती है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ
आप समझते हैं, मामला हो जाता है और वो सारे का सारी कह लें कि मामला जो फ़ाइल होती है या जो एप्लीकेशन होती है वो कागज़ों के नीचे दब जाती है, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। तो आप जब लोगों को एयरपोर्ट्स पे जलील कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इल्लीगल वे से लोग बाहर जा रहे हैं, जो लीगल वे से जा रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है, तो कम से कम ये जो मिनिस्ट्री है इसको एक अपनी जो कह लें कि नज़रसानी करने की ज़रूरत है अपने इक़दामात के ऊपर, और इस बारे में देखने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं लोग डंकियाँ लगा के जा रहे हैं, हम बात करते हैं लोग वहाँ जाके बैगिंग कर रहे हैं। अब जिस बेचारे को 6 महीने से हमारी नौकरी नहीं मिली तो सड़क पे खड़ा होकर सऊदी अरबिया की भीख ही मांगेगा और क्या करेगा? उसे खाना तो खाना है। या अगर किसी की बच्ची या इस तरह के दर्जनों केस होंगे जिनके बच्चे की फ़ीस नहीं गई होगी, बिजली का बिल नहीं दिया गया होगा, पाकिस्तान में घर का रेंट नहीं दिया गया होगा, और 25 तरह के मसाइल होंगे, वालदा होगी उसकी दवाई नहीं दी गई होगी, सबसे बढ़कर जिनसे कर्ज़ लेकर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जब वो आपका डोर आके नोक कर रहे होंगे तो उधर रोज़गार नहीं है, इधर लोग तंग कर रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं सऊदीया चला गया तो मेरा यहाँ चांदी लग जाएगी, वहाँ तो सोने के पहाड़ हैं, तो एंड पे क्या करना है? फिर उसने मक्का, मदीना, जद्दा, रियाद या यूएई में या मलेशिया में या इराक़ में जो वहाँ से शिकायतें आती हैं, फिर बैगिंग करनी है। एक माफिया एक अलग से भी मौजूद है, लेकिन ये भी आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो इस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करें। तो चलें, ये एक टेस्ट केस है, ये जो लोग जिन्होंने ये व्लॉग देखा है उनके लिए भी, जो FIA के लोग हैं उनके लिए भी, जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ख़ुसूसन CM पंजाब तक भी चीज़ पहुँचनी चाहिए। और ऑन द अदर साइड हम तो इनके साथ हैं ही हैं, कम से कम जाहिद का जो केस है इसमें हम इसके साथ हैं, और आबिद साहब जिनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, ये अगर नहीं इनको कंपनसेट करेंगे और जो एग्रीमेंट इन्होंने कर रखा था नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ डेफिनेटली हम FIA में खुद भी जाएंगे। थैंक यू सो मच।